वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ नीट परक श्लोक का। पिछले वीडियो में भी मैंने यही बताया था, ठीक है। तो ये जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ये पढ़ा रहा हूँ। ये हाई स्कूल, इंटर और डीएलएड वगैरह में आते हैं। तो देखिए, ये है रूप एवं संपन्न, रूप एवं संपन्न विशाल कुल संभाव, ठीक है। विद्याहीन न शोभते निर्गंधायो किशुंकः। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? रूप एवं संपन्न, रूप एवं संपन्न विशाल कुल संभाव, विद्याहीन न शोभते निर्गंधायो किशुंकः। मानो चाहे, देखिए, मानो चाहे जितना सुंदर क्यों ना हो, ठीक। मानो चाहे जितना सुंदर क्यों ना हो, चाहे अच्छे कुल में जन्म लिया हो। मानो चाहे जितना सुंदर क्यों ना हो, चाहे अच्छे कुल में जन्म लिया हो, लेकिन विद्या रूपी विद्या रूपी धन से हीन मनुष्य उसी प्रकार सुशोभित होता है, जैसे कि टेसु के फूल, टेसु के फूल उसी प्रकार से हो जैसे टेसु के फूल। क्योंकि टेसु के फूल में कोई सुगंध नहीं होती है। इसी प्रकार दूसरा है, ये पहले लिखा जाएगा ऐसे, रूप योनः, दे दीजिएगा, और किशुंकः। इसका मतलब यह है, ये इसके अंतर्गत आ गया। अब दूसरा क्या है, खा नंबर में देखिए, इसका भी इसी प्रकार लिख दीजिएगा, कर्म भी करते, फिर संज्ञोत्सत्वा कर्मणि। इसका मतलब है, इसके अंतर्गत ये आ गया। तो इसका हिंदी अनुवाद भी इसी प्रकार, इसका हिंदी अनुवाद
देखिए इसका क्या है, कर्मणे वाधिकारेस्तु मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतु भूमाते संज्ञोस्त्वा कर्मणि। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसमें कह रहे हैं हे अर्जुन, इसमें क्या है हिंदी में, हे अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन मैं ही, हे अर्जुन मैं कर्मावचक, हे अर्जुन मैं ही तुम्हारा हे अर्जुन कर्म, हे अर्जुन कर्म ही, हे अर्जुन कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल में, फल में कभी नहीं। ठीक है, इसलिए तुम कर्म फल के लिए, कर्म फल के लिए मत बनो। ठीक है, और कर्म न करने, और कर्म न करने में तुम्हारी असक्ति है, आसक्ति ना हो। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला है रूप एवं संपन्न विशाल कुरु शंभवा विद्याहीना न शोभते निर्गंधायो किशुकः। देखिए इसमें लिखा है मानव चाहे जितना सुंदर क्यों ना हो, चाहे सुंदर हो या रूपवान हो, चाहे अच्छे कुल में जन्म लिया हो, अच्छे घर से हो, लेकिन उसके पास विद्या नहीं है, लेकिन विद्या रूपी धन से वो वंचित है। विद्या रूपी धन से ही मनुष्य उसी प्रकार विद्या रूपी धन से ही वंचित है। देखिए लेकिन विद्या रूपी धन से ही मनुष्य उसी प्रकार विद्या रूपी धन से ही हीन, विद्या रूपी धन से हीन मनुष्य उसी प्रकार, किस प्रकार होता है, देखिए उसी प्रकार हीन है ये। हीन मनुष्य उसी प्रकार सुशोभित होता है जैसे कि टेसू के फूल, जो टेसू का फूल होता है वो न तो सुगंध देता है, सुंदर तो होता है लेकिन वो सुगंध नहीं होता, वो मनुष्य उसी प्रकार होता है जैसे टेसू का फूल होता है। अगला है कर्मेवाधिकारेस्तु मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमाते संज्ञोस्ताः कर्मणि। तो इसका मतलब इसका ये यहाँ से यहाँ लिखो, ये इसका यहाँ से लिखो, इसका मतलब ये होता है, ये इसके अंतर्गत पूरा श्लोक आ गया है। तो इसका हिंदी अनुवाद, हे अर्जुन कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं, इसलिए तुम कर्म फल के लिए मत बनो और कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति ना हो। तो ये तुम्हारा ये दोनों श्लोक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कर्म ही, देखिए कर्म जब करोगे, वीडियो पूरा देखना अच्छा है, कर्म ही सफलता की कुंजी है। देखिए एक बार की बात मैं बता रहा हूं, एक लड़का था तो टीचर पढ़ा रहे थे,
लेकिन वो पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता था। पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, उसको बहुत पीटते थे। जब एग्जाम हुआ तो सारे बच्चे पास हुए, जब वो बच्चा फेल हो गया तो अपने पिता से बोलने लगा। पिताजी बोले क्यों भैया कितने नंबर है? तो कहा मैं, बच्चों के गुरुजी ने कहा पीछे खड़े हो जाओ। मैं पीछे खड़ा हो गया और मुझको गुरुजी ने नंबर नहीं दिया। उसका पिता तो पढ़ा लिखा नहीं था, वो पिता पढ़ा लिखा नहीं था। तो कहा अच्छा, ये गुरुजी की इतनी हिम्मत। उसने लिया लाठी का, पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? विद्यालय में। और गुरु से बोला क्यों गुरुजी, तुमने मेरे बच्चे को पीछे क्यों खड़ा किया? क्यों नहीं नंबर दिया? उसका नंबर क्यों नहीं दिया? तो गुरुजी हंसे, कहा अरे यार बच्चा तुम्हारा पढ़ने नहीं आता है, तो नंबर में कहाँ से दूंगा? कहा अरे यार नंबर नहीं दोगे? देखिए मेरे बच्चे को आगे क्यों नहीं खड़ा? तो कहा ऐसा करो, आप दूसरे विद्यालय में अपने बच्चे का नाम लिखवा लीजिएगा। और उस टीचर ने क्या किया, उस बच्चे का नाम काट दिया। जब नाम काट दिया तो कहा हाँ हम दूसरे विद्यालय में नाम लिखा लेंगे। तो ये बिना पढ़ा लिखा उसका बाप था, तो इसलिए विद्या बहुत जरूरी है। ये शान विद्या तपोनदानम ज्ञानम शीलम गुरु धर्माते मृत्युलोके भूरिभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाचर। जिसके पास विद्या नहीं वो मनुष्य के समान, पशु के समान समझा जाता है। आज उसका पिता उसी प्रकार है, अध्यापक से भी झगड़ गया था। इस प्रकार मैं ये बता रहा था कि आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। कल इसके आगे बताऊंगा। लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी अवश्य कर देना।